अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम सीखने जा रहे हैं ओपन एआई एसडीके। ओपन एआई एसडीके क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और ये अभी एडवांस फीचर आया है ओपन एआई एसडीके का। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है और ये हम आने वाले वक्त में क्यों यूज़ करेंगे और इससे क्या प्रॉफिट या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपन एआई एसडीके हमारे पास है क्या। थोड़ा सा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि ओपन एआई एसडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो डेवलपर्स को आसानी से ओपन एआई के मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी 4, डेल, जिमनाई वगैरह के साथ काम करने का टूल है। ठीक है। एसडीके आपको प्रोग्रामिंग के ज़रिए एआई से इंटरेक्ट करने की सहूलत देता है। यानी हम एसडीके को एसडीके के अंदर चैट जीपीटी हो गया, जिमनाई हो गया और मुख्तलिफ एलएलएम्स हो गए, डीपसीक हो गया, उनकी एपीआई को यूज़ करके हम इससे काम ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ठीक है, जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना सकते हैं। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, ओपन एआई एसडीके एक टूल बॉक्स जैसा होता है जो डेवलपर्स को एआई से बात करने, सवाल पूछने या क्रिएटिव काम जैसे इमेज बनाना, टेक्स्ट लिखना या कोई भी आप कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, या कोडिंग में हेल्प करता है। जैसे हम मोबाइल ऐप बनाते हैं वैसे ही इस एसडीके की मदद से हम एआई पावर एप्स बना सकते हैं, जो एआई की एप्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास ओपन एआई का एसडीके कि एसडीके को हमने क्यों यूज़ करना है और किस लिए यूज़ करना है। वैसे तो ये एक एडवांस टॉपिक है। ठीक है, मगर मैं इसको इस तरीके डिफ़ाइन करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और सबसे पहले अब पता है ओपन एआई एसडीके हमने आगे जाके पढ़ना भी है जीआईएससी में और यूज़ भी करना है। ठीक है। तो उसके लिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो मेरी राय है कि आप लोग उस ऊप्स को ज़रूर देखें और ऊप्स को अच्छे से कवर करें। ठीक है। पाइथन आना ज़रूरी है, पाइथन को अच्छे से कवर करें। हम ओपन एआई एसडीके को पाइथन के अंदर यूज़ करेंगे और इसमें हम जो हमारी एपीआई होगी वो हम जिमनाई की यूज़ करेंगे, क्योंकि जिमनाई की जो एपीआई है गूगल जिमनाई की, वो हमें फ्री प्रोवाइड होती है। अगर हम चैट जीपीटी की लेना चाहें, अगर कोई पेड ले सकता है चैट जीपीटी की, ओपन एआई की, तो आप पेड से भी कर सकते हैं। मगर मेरे पास इस वक्त पेड मौजूद नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़ की ओपन एआई की। ठीक है। गूगल जिमनाई की एपीआई की जो फ्री है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया है ओपन एआई का जिसको मैंने रन भी किया है और कोलैब में मैंने इसको रन किया और ये मेरे पास काम भी कर रहा है। ठीक है। अब इसी कोड को हम देखेंगे और समझेंगे भी सही। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमें ना गूगल कोलैब में एक अपनी एपीआई की सीक्रेट में स्टोर करनी होती है, यानी एपीआई की को हमने रखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गूगल पर चले जाना है और वहाँ पे लिखना है ai studio.google.com/apply/API की। ठीक है। ये आप लिखेंगे और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आना है क्रिएट के बटन के ऊपर। ठीक है। क्रिएट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। अब आपने ये नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और इस बीच में, और यहाँ पे आप अपने एपीआई की जो क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया माई फास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। मैंने माई फास्ट प्रोजेक्ट रखा और यहाँ से मैंने इसकी एपीआई जो है क्रिएट कर दी।
अच्छा, एपीआई क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी एपीआई। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से कर लूँगा कॉपी। आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे, हम जाएंगे गूगल पर और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब सर्च किया और यहाँ मेरे पास गूगल कोलैब का कुछ इस तरह से इंटरफेस आया। सबसे पहले हम एक नई नोटबुक बना लेते हैं और नई नोटबुक हमारे पास अभी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इस नई नोटबुक में हम सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम मैं रखूँगा ओपन AISDK। आप अपनी मर्जी से कोई नाम भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया जी ओपन AISDK। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को एक की का निशान नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक की का निशान आ रहा होगा, ये चाबी का निशान। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है गूगल API की, जिस तरीके मेरे पास लिखा हुआ है गूगल _API की _। ठीक है, कैपिटल में लिखा हुआ है। और उसके बाद जो आपने वहाँ से की कॉपी की थी, यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू में हमारे पास की पेस्ट हो जाएगी और इसको यहाँ से आपने कर लेना है ओपन। अब ये हमारे पास जो की है जिमनाई की, हमारे कोलैब में भी क्या हो गया, सेव हो चुकी है इस सीक्रेट बॉक्स में। अब मैंने इसको ऑन भी कर दिया और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। अब ये हो गई हमारे पास बंद और यहाँ हमारे पास इस तरह से ब्लू निशान आ रहा है, यानी इसमें हमारे पास ओपन AI की जो की है वो काम कर रही है, उसको हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल कोलैब पर, जो मेरी कोलैब थी, और यहाँ से मैं इस पहली लाइन को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको कंट्रोल C और अपनी नई कोलैब में आके मैं ये चाहता तो काम VS कोड में भी कर सकता था, लेकिन कोलैब में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोलैब में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे सहूलत दे रहे हैं। किस चीज़ की, कि कुछ पैकेजेस इसमें पहले से मौजूद हैं जो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कर्सर AI का भी यूज़ कर सकते हैं, आइडियल का भी यूज़ कर सकते हैं और VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहली लाइन अपनी पेस्ट कर दी और यहाँ पे लिखा हुआ है pip install space -uq open AI agent। ठीक है, अच्छा, इस पहली लाइन जो हमने यहाँ पेस्ट की है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ओपन AI हमारे पास जो का एजेंट है वो किस तरीके वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे ओपन AI एजेंट्स को। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, नेस्टेड एसिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट लाइब्रेरीज करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप गूगल कोलैब की को यूज़ करेंगे, जो हमारे कोलैब में गूगल जिमनाई की, जो हमारे कोलैब में सेफ है यूज़र डेटा के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएट एसिंग ओपन AI क्लाइंट विद जिमनाई बेस URL क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेट करेंगे जो हमारे कोड को रन करेगी। उसके बाद हम एक एजेंट बनाएंगे। ठीक है, एक एजेंट क्रिएट करेंगे जो हमें हमारे सवाल का जवाब देगा। ठीक है, जो फुल स्टैक होगा। उसके बाद हम एजेंट को रन करेंगे और वो हमें आउटपुट देगा। तो ये एक छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में हमने ये काम करना है। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या है, पहले स्टेप में हमने एक यहाँ पे कमांड लिखी है pip install -uq open AI agent। अच्छा, पिप इंस्टॉल का मतलब तो सबको पता है कि जब हम कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं पाइथन में, तो पिप इंस्टॉल से हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो यू है इसका मतलब होता है भाई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना। ठीक है, और जो क्यू है इसका मतलब होता है क्यू, हम कह सकते हैं कि क्यू मूड कह सकते हैं, जो हमें आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, और जो आगे हमने यहाँ लिखा है ओपन AI एजेंट्स। ठीक है,
ये एक पाइथन का पैकेज है जो ओपन एआई एजेंट को यूज़ करने में हमारी मदद करेगा। अब इस सेल को हम रन करेंगे और ये सेल हमारे पास रन हो रहा है और ये सेल हमारे पास रन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये कुछ पैकेजेस हैं जो हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे कोलैब में, और ये तकरीबन सारे पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए हैं। ये वाली कमांड आप लोग अच्छे से देख लें। हम एक एआई एजेंट बना रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ करूँगा कोड और एक सेल नया जनरेट कर लूँगा। उसके बाद मैं वापस अपनी पुरानी कोलैब पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं पुरानी कोलैब नई कोलैब में जाके यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल वी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है भाई, इंपोर्ट हो रहा है नेस्टेड एसिंग फंक्शन। ठीक है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, नेस्टेड एसिंग फंक्शन हमारे पास यूज़ हो रहा है। अच्छा, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि कोलैब में अगर एसिंग फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो एरर आते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम कोई एसिंग फंक्शन यूज़ करें कोलैब में तो एरर आते हैं, इसलिए जो हम नेस्ट, ठीक है, ये नेस्ट हमने यहाँ पे लिखा और उसके बाद अंडरस्कोर, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और डॉट अप्लाई लिखा, तो इसका मतलब ये है कि ये उस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। ठीक है, या उस प्रॉब्लम को फिक्स करता है जो हमारे कोड में आने वाली है, या उस कोड को ये स्मूथली रन करेगा। ठीक है, तो इस सेल को भी हम रन कर लेते हैं और ये सेल मैंने रन कर लिया और ये सेल मेरे पास रन हो गया, यहाँ ग्रीन टिक आ गया। उसके बाद हम नया एक सेल जनरेट करते हैं और मैं वापस कोलैब पे जाता हूँ अपने पास। पहले मैंने कोड खुद इसलिए किया ताकि मैं खुद इस चीज़ को कर सकूँ किस तरह होगा। मैंने इसको यहाँ से किया कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं दोबारा कोलैब में जाता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी, और इस कोड को मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट। अच्छा, अब ये क्या है, ये भाई ये सब ओपन एआई एजेंट्स के कंपोनेंट्स हैं। क्या इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सब ओपन एआई के एजेंट्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो एक एजेंट यानी एक असिस्टेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे ये एजेंट है, ये एक असिस्टेंट को क्रिएट करेगा, और यहाँ पे है रनर। अब रनर क्या करेगा, एजेंट को रन करता है और हमें आउटपुट या इनपुट हैंडल करता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एसिंग ओपन एआई यूज़ की। ये ओपन एआई कंपेटेबल एआईपी क्लाइंट बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या ओपन एआई का क्लाइंट बनाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने किया ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल को डिफाइन करता है जैसे हम चैट जीपीटी या जिमनाई यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि भाई इसमें हमने कॉन्फिग रन कॉन्फिग की। ठीक है, फ्रॉम डॉट एजेंट रन इम्पोर्ट रन कॉन्फिग, इसको हमने एजेंट से इंपोर्ट किया और रन किया रन कॉन्फिग। अब ये क्या कर रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम मॉडल की सेटिंग होती है, जिसमें हमारे मॉडल की सेटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़र डेटा को भी इंपोर्ट करेंगे, जो यूज़र डेटा हमें अपना डेटा देगा। ठीक है, और उसके बाद हम इस कोड को रन कर देंगे। अब 3 स्टेप हमारे पास हो चुके हैं। पहला हमने एक चीज़ इंस्टॉल की, उसके बाद हमने एसिंग फंक्शन का यूज़ किया, उसके बाद हमने कुछ क्या की, कुछ कोलैब की लाइब्रेरीज, या हम कह सकते हैं कि कोई कंपोनेंट्स ओपन एआई एजेंट के कुछ कंपोनेंट यूज़ किए। ठीक है, इंपोर्ट किए। अब ये हम यहाँ से नया सेल बनाएंगे और वापस कोलैब पे जाएंगे, और यहाँ से मैंने इस कोड को कर लिया कॉपी। ठीक है, और ये कोड हो गया मेरे पास कॉपी। मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद मैं अपनी कोलैब में जाऊँगा, इसको कर दूँगा कंट्रोल वी। अब ये कोड मेरे पास यहाँ पे भाई पेस्ट हो चुका है और इस सेल को मैंने रन भी कर लिया है। अब इस कोड को समझ लेते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है। इस कोड में क्या हो रहा है कि हम गूगल एपीआई को, यहाँ जो गूगल एपीआई है उसको यूज़र डेटा में पहले ही सेव कर चुके हैं, जो हमारे पास यहाँ इस की में सेव है। ठीक है, हमारे पास यहाँ सेव है। ठीक है, और ये जो लाइन है इसका मतलब है कि जो जिमनाई एपीआई की है उसको सिक्योर तरीके से लेगी। ठीक है, जो हमने की सेव की हुई है उसको सिक्योर तरीके से हमारे पास लेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमने लिखा एक्सटर्नल क्लाइंट इज इक्वल टू एसिंग ओपन एआई।
अच्छा, ये क्लाइंट जो है जिमनाई एपीआई के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्लाइंट क्या है, जिमनाई एपीआई के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट होने के बाद यहाँ नीचे जो है बेस यूआरएल हमने दिया है। जिमनाई एपीआई का एंड पॉइंट है जो ओपन एआई फॉर्मेट में दिया गया है। ये हमारे पास जो ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें दिया गया है। आप गूगल पे जाएंगे, ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे तो वहाँ आपको जिमनाई का फॉर्मेट मिल जाएगा, यूएस बेस यूआरएल मिल जाएगा जो हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिला है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हमारे जिमनाई एपीआई का एंड पॉइंट है, ठीक है, उसके फॉर्मेट को बताएगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ हमने एक बनाया है मॉडल ओपन एआई चैट, ठीक है। यहाँ हमने एक मॉडल बनाया और नीचे हमने मॉडल का नाम दिया है जिमनाई, ठीक है, 2.0 फ्लैश। जिमनाई 2.0 फ्लैश को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन एआई क्लाइंट एक्सटर्नल क्लाइंट। यहाँ क्या हो रहा है कि भाई इसको हमने क्लाइंट के ज़रिए रन करवाया है। किसके ज़रिए रन करवाया है, क्लाइंट के ज़रिए रन करवाया है। क्लाइंट के ज़रिए हमारे पास यहाँ रन हो रहा है और जिमनाई का हम 2.0 वर्जन फ्लैश हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्फी हमारे पास है कॉन्फी रन। हमने यहाँ एक समझ लें वेरिएबल बनाया है या एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लाइक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं और कौन सी क्लाइंट एपीआई को एक्सेस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम यूँ कह सकते हैं कि डबिंग या लॉग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इससे हम, तो इसलिए हमने इसको कॉन्फी को यहाँ यूज़ किया है। और इस सेल को हमने रन कर लिया और यहाँ हमारे पास ग्रीन हो गया और नया सेल हम अब जनरेट कर लेते हैं और जाते हैं हम अपनी कोलैब पे जो एजेंट मैंने बना रखा है। अब उस एजेंट का हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी किया और मैं अपनी कोलैब में गया और ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी। और यहाँ पे मैंने इस सेल को रन बाद में करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने किया रन डॉट, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एजेंट को सिक्रोनिस रन करते हैं, यानी सिक्रोनिस तरीके से रन कर रहे हैं, ठीक है। एजेंट बना रहे हैं, अपना असिस्टेंट बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं जिसको हम रन कर रहे हैं। उससे हम उसको हमने इनपुट दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। क्या इनपुट दिया हमने अपने एजेंट को, हेलो हाउ आर यू। और उसके बाद हमने किया रन कॉन्फी इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया कॉलिंग एजेंट और प्रिंट किया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब रिजल्ट में क्या है, एजेंट रिस्पॉन्स हमें करेगा, ठीक है, जो यूज़र को मिलेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स करेगा जो यूज़र को मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, हमने जिमनाई की एपीआई यूज़ की, मॉडल डिफाइन किया, एक एजेंट बनाया, उस एजेंट को हमने एक मैसेज दिया हेलो हाउ आर यू और उस एजेंट ने हमें एक आउटपुट दिया। अब यहाँ हम देख लेते हैं उसका आउटपुट और ये आउटपुट हमारे पास एजेंट की तरफ से आ चुका है और ये आउटपुट उसने दिया है हमें, ठीक है। ये आउटपुट है, आप इसको आउटपुट को पढ़ लीजिएगा। जब अपने पास आप कोड रन करेंगे तो हो सकता है आपके पास कोई और आउटपुट दे, क्योंकि आपका एजेंट है, जिमनाई की एपीआई यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा था हेलो वर्ल्ड, हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे हम हेलो हाउ आर की जगह से हाउ आर यू की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये कोड था जो हमने स्टेप बाय स्टेप समझा और ओपन एआई एसडीके का एक हमने पहला एजेंट बनाया, गूगल जिमनाई की एपीआई यूज़ करके एआई एजेंट बनाया, एआई असिस्टेंट बनाया, जो इस वक्त मार्केट में बहुत आम है और ओपन एआई एसडीके जो है मशहूर हो चुकी है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, इसमें मैंने ओपन एआई एसडीके क्या है और क्यों यूज़ करते हैं सारी मैंने डिफ़ाइन की हुई है। और इस एपीआई पीडीएफ में मैंने ओपन एआई का एक कोड भी फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे कुछ पॉइंट्स हैं कि हम ओपन एआई एजेंट्स बनाने के हमें क्या फ़ायदे हैं और इससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं।
नीचे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है कि हम कौन सी लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करेंगे, इस लाइब्रेरी से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ मैंने जो अभी बताई इस PDF फाइल में मैंने बता दी है, और इस PDF फाइल का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ अच्छे से बताई हुई है और हर कोड को मैंने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, कौन सा कोड और रेसिंग फंक्शन क्यों हो रहा है, और कोड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके मैंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है जी, तो याद रहे कि हमने OpenAI का SDK पहला असिस्टेंट हमने यहाँ पे अपना बना लिया है, जो हमारे पास आउटपुट दे रहा है हेलो वर्ल्ड का, जिसको हमने लिखा था हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड भी लिख सकते थे, समझ लें हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कर लिया है OpenAI SDK का। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। ये बड़ा एडवांस चैप्टर था जो मैंने बड़े सिंपल और आसान तरीके से समझाया है, और इसकी एक PDF भी बनाई है जो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने कोड को ब्रेक करके एक एक चीज़ बताई है। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग अपना OpenAI SDK भी बना के अपना गूगल कोलैब का लिंक ग्रुप में शो करेंगे कि आपने पहला OpenAI SDK एजेंट बना लिया है। ये मेरा YouTube चैनल है। अच्छा, आज की इस वीडियो में मुझे 150 कमेंट्स का टास्क है YouTube की तरफ से। आई होप आप ये मेरा टास्क पूरा करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई है, पूरा दिन सर्चिंग और मेहनत हुई है, उसके बाद जाके 10 या 20 मिनट की ये वीडियो बनी है। इससे पहले भी मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हम असाइनमेंट 4, 5, 6 भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा बेपना यहाँ पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अपने भाई का कमेंट्स का टास्क भी ज़रूर पूरा कराइएगा क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।